हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सैटरडे है और कल संडे को बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और मंडे के इंट्राडे का वीडियो डालूंगा नहीं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं बता दूंगा और फ्राइडे लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पब्लिक ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है तो कंटिन्यू करेंगे वरना डिसकंटिन्यू करेंगे। मैं तो फ्राइडे को लाइव आता रहूँगा, ठीक है। स्क्रीन वाला ऑप्शन था तो आप लोगों को चार्ट का जो ट्रेंड लाइन है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो भी सब कुछ दिखेगा, ठीक है। नई वीडियो देखा है तो जाके देख लेना और वहाँ पे क्वालिटी कैसी है वो भी आप कमेंट कर देना। क्वालिटी अप टू द मार्क होगी तो हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है। आपको मज़ा आना चाहिए और कुछ नहीं। ये देख लीजिए 16,800 से जो रैली आई ना मंथली चार्ट में कंटिन्यू है, ठीक है। एक दोजी कैंडल बनाया मार्च महीने में उस पे, उसके बाद आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। ये 18,130 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप देख सकते हो। पहले रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर जा नहीं रहा था और उसके ऊपर गया तो वहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी 18,130 के अराउंड ही किया, ठीक है। उसके बाद 16,800 के अराउंड गया, ठीक है। 25-50 पॉइंट इधर उधर वो तो छोड़ दीजिएगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। मतलब कि जो एक सपोर्ट का जो रेंज था 16,800 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल हुआ करता था, और हमने क्या बोला था, यहाँ से डाउन जाएगा तो 16,400 15,800 आएगा, वहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद थी, ठीक है। क्योंकि जो तेज़ी हुई थी वो 15,800 से हुई थी, जब 15,150 वाली जो तेज़ी हुई थी, तो ठीक है। तो लेकिन नहीं गया तो हम जिद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है तो वो ले लिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ कहीं पर भी लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर नहीं किया, एक बुलिश प्राइस एक्शन ही बना, ठीक है। और डबल बॉटम बनी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो 18,130 के ऊपर जा नहीं रहा था और 18,130 के ऊपर गया, ठीक है। तो पहली बार ये 18,910 का जो कैंडल है वहाँ पर क्या है कि जो नया हाई था उसके करीब 18,887 समथिंग कुछ जो पुराना लाइफ टाइम हाई था, ठीक है। वहाँ के सब लोगों के जो एसएल है वो डेफिनेटली कटने वाले थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ से 2 बार रिवर्स हो चुका था वीकली चार्ट में, अगर आपने देखा होगा ना तो जब एसएल कटता है तो तेजो तरार तेजी आती है, तो ऐसी तेजी आ गई। लेकिन हमें क्या लगता था 18,910 के अराउंड एक वापस रेसिस्टेंस लेगा, उसका ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करने के लिए मार्केट कहीं पर भी आ सकता है। तो वो लेवल कौन से थे, 18,600 और 18,410 या 18,400 ही ले लो ना साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। यहाँ पे 18,467 का ही लो किया, उनसे नीचे नहीं गया। और मैंने बोला भी था, अगर 2-3 हफ्ते पहले जो वीडियो डाले थे ना वहाँ पे, अगर मार्केट में गिरावट आती है 18,600 से तो 18,410 18,420 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और वहाँ से वापस तेज़ी हो सकती है। लेकिन नहीं आया, वन वे चला गया, ठीक है। अगर ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, बहुत ही मज़ा आता, लेकिन नहीं गया। और हमने ये भी बोला था मार्केट यहाँ पे वन वे भी जा सकता है, तो वन वे गया, ठीक है। वो जो चांसेस है वो कम था और ऐसा भागना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो रैली है वो कंटिन्यू हो गई है। और दूसरा कि ये जो चीज़ है, ठीक है, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो हो गई। तो अभी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि बेरिश हो जाए, ये मंदी के सौदे लेने लगे, लेकिन लेवल टू लेवल काम करना, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ये वन वे जैसे ऑफ साइड गया है ना, तो वो एक खतरे की घंटी तो बनती है, ठीक है। कभी डाउन आएगा, मैं आपको ये नहीं बोलता कि मंदी आएगी, ठीक है। और जब 18,130 का ब्रेकडाउन नहीं होगा ना तब तक मंथली चार्ट में तेजी है, ठीक है। चाहे 18,400 आए, 18,600 आए, 18,900 आए। और यहाँ पर ये भी चांस है ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट का लेवल 18,910 यानी कि 18,900 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पुराना लाइफ टाइम आया था वहाँ पे टच करने के लिए भी निफ्टी आ सकती है। इसके नीचे 18,600 और 18,400 के अराउंड और 18,130, तो ये ऐसे लेवल है। मार्केट अगर निफ्टी में डाउनफॉल आए, यही कहीं पर भी सपोर्ट बनाए, बुलिश प्रोजेक्शन बनाए डेली चार्ट में, तो यहाँ पर आप बाइंग भी कर सकते हो, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अभी पोजीशन है तो कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस रेज करते जाइए और मार्केट जितना ऊपर जाए मुनाफा लेते जाइए। लेकिन ये अब नया जो बाइंग है, ठीक है, नए बाइंग का जो वक्त है वो नहीं है अब। भले ही यहाँ से अगर 20,000 भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो बाइंग का वक्त था वो कहाँ पर था, ब्रेकआउट जोन जो 18,130 के अराउंड था। अगर आप लोगों ने क्लियर कट देखा होगा तो 16,800 पे कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, ये चल गया इसलिए मालूम है कि
जो है वो तेज़ी हो गई है, ठीक है। अगर ऐसे पता होता तो हर कोई डेयरिंग कर लेता, ठीक है, बाइंग करने में। लेकिन वो क्या है कि हमें मालूम ही नहीं था, हमें पता भी नहीं था, तो हम वहाँ पे कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकते थे। लेकिन 18,130 के अराउंड बोल सकते थे, ठीक है। जो ब्रेक जो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन आया और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो कुल मिला के एक यू शेप या वी शेप भी बोल सकते हो, वी शेप की रिकवरी हुई, ठीक है। अगर डब्ल्यू पैटर्न की या एम पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता ना तो कोई डर नहीं लगता है, और मार्केट में ऐसा बहुत ही कम होता है कि वी शेप की रिकवरी आती है तेजी साइड, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, मतलब कि ये जो है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ना करके वी शेप में मार्केट ऊपर चला गया, और ये होना भी था, ठीक है। क्योंकि नया लाइफ टाइम आई था तो सब लोगों के एसएल पड़े थे, 2 से 3 बार लोगों ने मंदी की, सक्सेस मिल गई, तो अब उन लोगों के एसएल कटने वाले थे। क्योंकि उन लोगों का जो एसएल होता है वो नया हाई होता है, ठीक है। वो कटेगा तो तेज़ी तो बनती है जिस साइड भी जाएगा मार्केट। तो ये मंथली चार्ट, ठीक है। ये वीकली नैरो रेंज चार्ट है और ये वाइड रेंज चार्ट है। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। 18,467 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, 18,130 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, 18,662 और 18,910 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने बोला ना 18,910 को टच करने के लिए मार्केट आ भी सकता है, जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप 16,800 मत देखिए, अब 17,860 भी मत देखिए, आप है ना 18,130 से ही देखिए, ताकि कंफ्यूज ना हो। डाउन लेवल की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 18,130 से ये 19,500 19,600 के जो लेवल है ना, वही ट्रेंड लाइन देखिए, वही ट्रेंड लाइन कीजिए, ठीक है। वरना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना लंबा टाइम में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत रहेगी मार्केट 18,130 मान लो कि करीब करीब आएगा, ठीक है। तो हम डाउन लेवल पे डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे उस वक्त। और उस वक्त हमारे पास क्या है कि अपर साइड के लेवल भी पड़े होंगे, तो जो एनालिसिस करने में और लेवल निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हिस्ट्री नहीं है जो नया हाई कर रहा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट में एक हायर लो कर करके ही 16,800 से 18,910 किया है मार्केट ने, ठीक है। मंथली चार्ट में वन वे रैली है, लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि रेड कैंडल है बना के किया है, ठीक है। मतलब कि कहीं पर भी क्लियर कट जो मोमेंटम चाहिए होता है बायर को वन वे, वो नहीं दिया, ठीक है। वो बीच बीच में जहाँ पर भी रेसिस्टेंस आ रहा है आप देख सकते हो। 17,860 के अराउंड एक रेड कैंडल दिख रही है तेज़ी के वक्त, 18,130 के अराउंड रेड कैंडल दिख रही है तेज़ी के वक्त, 18,467 18,662 के अराउंड 2 रेड कैंडल दिख रही है। एक तो शूटिंग स्टार जैसी हुई और परफेक्ट बेरिश सेटअप बना था, वहाँ से तेज़ी कर दी, ठीक है। और 18,662 18,910 मतलब कि तेज़ी में भी रेड कैंडल बना के ही मार्केट ऊपर गया है। निफ्टी 50 स्पॉट की बात करें अगर आप लोग तो, ठीक है। और ये वाइड रेंज चार्ट है, ये देख लेना, आपको क्लियर कट सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और 17,860 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 5 हफ्ते जो एक रेंज में था ना उसका ब्रेकडाउन नहीं आ रहा था ना, वो ब्रेकडाउन आया तो 16,800 को गया, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है 18,130 से नीचे देखने की। एकदम क्लियर कट 2 से 4 ही ट्रेंड लाइन याद रखने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। 18,130 से ऊपर आप देख सकते हो 18,467 18,662 18,910। अब वन वे रैली चल ही रही है, तो देखते हैं क्या होता है, कब होता है। एक बेरिश सेटअप बने, रेड कैंडल बने, उसका ब्रेकडाउन आए वीकली चार्ट में, तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर गिरावट आती है और 18,910 हम अगर सपोर्ट भी समझ ले तो 500-600 पॉइंट का जो डाउन साइड मूव है, मैं ये नहीं बोलता कि आएगा ही आएगा, तो एक जगह बन जाएगी 500 से 600 पॉइंट डाउन साइड आने की, ठीक है। सब लोग मंदी के बारे में बोल रहे थे, तब हमने तेज़ी के बारे में बोला, आप सब लोग तेज़ी के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारा जो व्यू है मंदी की साइड रख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बुलिश नहीं हूँ, बुलिश ही हूँ, और ये हमारा व्यू है जो है वो बुलिश है, ठीक है। लेकिन बुलिश टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू बेरिश कब होंगे, ये वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनेगी, और ये जो वीक का कैंडल है उसका लो ब्रेक करके एक गुड रेड कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। ये अगर चालू दिनों में भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली लाइव इंट्राडे वीडियो के जो लेवल है, ठीक है, वो तो हम लाइव मार्केट के लिए 1 डे इन एडवांस डालते ही है, ठीक है। जो लोग डेली सुनने के लिए आते हैं उन लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो ग्रोथ है वो एकदम स्लो है, पर एकदम स्ट्रेटी ग्रोथ है।
हमने धीरे 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 शुरू किया था, तो आज 400 लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। 5-10 लोग नए आएंगे, 5-10 लोग जाएंगे, तो क्या है कि हमें ऐसे धीरे धीरे ही ग्रो करना है, और ऐसी ही ऑडियंस और ऐसी ही पब्लिक चाहिए। और आप लोगों की अगर स्पेशल डिमांड होती है, आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो, वीडियो सजेस्ट करते हो, तो उसके मुताबिक भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि हमें भी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए लोगों का, तो हम यहाँ पे वक्त दे सकते हैं। क्या कि वक्त निकालना आप लोगों के लिए जो मुश्किल रहता है, तो हम लोगों के लिए भी मुश्किल ही रहता है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। और ये डेली लेवल है, ठीक है। यहाँ पर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बिन जरूरी जो ट्रेन लाइन है वो हटा दी है। मतलब कि 2-3 हफ्ते पहले जो वीडियो डाले थे शायद, या 1-2 हफ्ते पहले, वहाँ पे मैंने लगाई थी, क्योंकि वो एक सीखने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए डाला था, ठीक है। ताकि आपको जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है और जो ऑप्शन बाइंग में अगर कमाने का मौका मार्केट नहीं देता है, तो हार मान लेनी चाहिए, वो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लेवल थे उनसे ऊपर मार्केट काफ़ी चला गया है, ठीक है। तो ये लेवल वापस आएंगे तो वापस डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिना वजह टाइम बिगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और बिना वजह कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स हो भी गया तो मैं आसान भाषा में, आसान तरीके से आपके सामने ये जो लेवल से वो रखने की कोशिश करता ही, और वो करता रहूँगा, ठीक है। और आप रिस्पॉन्स देते रहिए, और साथ ही साथ जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है ना, वो आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और हमारा भी नाम हो। क्या है कि तो ही मज़ा आएगा, अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो काम करने का। अगर कोई काम करते हो वहाँ पे अगर आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो मज़ा आएगा, लेकिन काम एक ढंग से, वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, वो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 17,860 से जो रैली आई वो 1-2 दिन में आ गई, और उसके बाद 18,130 से 18,468 के बीच निफ्टी 50 है, वो काफ़ी दिन घूमा, आप देख सकते हो। ये और बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, 5 से 7 ही दिख रही है इतने दिनों में भी। और 18,467 से 18,662 के बीच की जो रेंज है वो भी एकदम नैरो है, भले बड़ी छोटी है, लेकिन बड़ी बड़ी जो रेड और ग्रीन कैंडल है ना, वो साइज में छोटी है। इतना पैसा नहीं बना पाओगे आप ऑप्शन में, उस हिसाब की है, ठीक है। मतलब कि एकदम मज़ा है ऐसी नहीं है। और 18,910 से ये जो 19,300 या 19,295 का जो लेवल आया, ठीक है, वो एक तेजो तरार आया और गैप अप खुल गया। सब लोगों को लगेगा गैप अप खुला है तो मार्केट गैप फिल करने के लिए डाउन जाएगा, मार्केट गैप अप खुला है तो गैप फिल करने के लिए, लेकिन नहीं गया। और ये जो 18,910 से जो 18,910 से 19,300 की रैली हुई ना, वहाँ पे इंट्राडे में भी पैसा मिला होगा और पोजिशनली भी मिला होगा, लेकिन हालांकि हम वो तय नहीं कर पाते और हमें मालूम नहीं रहता। ये चार्ट क्रिएट हो गया इसलिए ये मालूम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 18,130 से 18,467 के बीच भी ऑप्शन बायर को इतना ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं मिला 4-5 दिन को छोड़ के। और 18,467 से आप 18,910 देख लो ना, तो ऑप्शन बायर के लिए कहीं पर कोई कुछ भी मोमेंटम जैसा मज़ा आए ऐसा वन वे नहीं है, ठीक है। अगर 10-20 पॉइंट हम निकालते हैं उस हिसाब से, हम स्केल पर भी नहीं है, एक लेवल पे निकालते हैं और एक सही लेवल पे रिस्क लेते हैं, और वो भी कैलकुलेटिव रिस्क ही रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉइंट मिल गए हो गए। लेकिन वन वे जैसे जाता है कि भाई निफ्टी 50 300 पॉइंट अप गई, वहाँ से 300 पॉइंट डाउन आई, तो कॉल जो है वो 50 रुपये 100 रुपये मूव कर गया, वो या बूट है वो 50 रुपये 100 रुपये मूव कर गया। उस हिसाब से जो मोमेंटम आई वो यहाँ पर ही आई 18,910 से 19,300 3 दिन में, ठीक है। मतलब कि 400 पॉइंट की रैली 3 दिन में, मतलब कि पर डे 100 पॉइंट का मोमेंटम। और उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, और उसके बाद 2 रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। तो 19,300 से 19,500 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर भी एक रेंज बन रही है। तो इतना भी क्या है कि क्लियर कट मज़ा ऐसा नहीं था। और 19,500 को जब लास्ट फ्राइडे गया तो वो सिर्फ और सिर्फ IT स्टॉक्स की जो रैली थी वो ही लेके गए हैं, ठीक है। तो ये जो 19,500 के ऊपर मैंने क्या बोला था, तेज़ी के बारे में ही सोचना, 200 से 250 पॉइंट की जगह है, और 19,300 के नीचे भी 200 से 250 पॉइंट की जगह है, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि एक रेंज बन रही है, तो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन लोगों को मार्केट फंसाने के लिए आएगा या नहीं वो भी हमें
देखना पड़ेगा, ठीक है। और 19,300 के नीचे जो लेवल बोल रहा हूँ 19,100 200 आप देख सकते हैं, ठीक है। वो लेवल भी आ सकता है, लेकिन वो डेली चार्ट में यहाँ कहीं पर भी ट्रेंड लाइन नहीं जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। लेकिन 19,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ सकते हो, और 19,000 से 19,100 का जो लेवल है, ठीक है, वो आ सकता है टच करने के लिए। अगर 19,300 का ब्रेक डाउन किया, वहाँ कहीं पर भी बेरिश सेटअप बना, तो बोल रहा हूँ, ठीक है। आप है ना क्लियर कट सुनते नहीं, आप क्लियर कट सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि दोनों साइड के लेवल दे रहा हूँ तो दोनों में एक चीज़ तो होगी, ठीक है। लेकिन 19,000 का लेवल क्यों बोल रहा हूँ, 19,300 को ब्रेक करेगा तो बोल रहा हूँ। और 19,750 19,700 का लेवल क्यों दे रहा हूँ, 19,500 का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। उसके अलावा और कोई फ्रेंड्स डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या सजेस्ट भी कर सकते हो आप किस टाइप के किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लर्निंग के वीडियो भी बनाने वाले हैं और बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग जितना हो सके इतना चैनल को शेयर नहीं करते हो, और अपने जो ग्रुप के लोग से, ठीक है, उसको नहीं बोलते हो ज्वाइन करने के लिए। अगर उसको बोलो तो क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो और भी बेहतरीन कंटेंट आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।